जो सफ़र प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफ़र। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। जी हाँ, सफ़र चाहे कोई हो, ज़िंदगी भर का या कुछ पल का, कटना तो प्यार से ही चाहिए। सही पहचाना आपने। आज हम संवाद करेंगे पति और पत्नी के संबंधों पर, उनके रिलेशंस पर। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। और आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो दिए गए लिंक के जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस अजब गजब रिश्ते की। ये कितना सरल है, कितना सहज है और कितना कॉम्प्लिकेटेड। इस कॉम्प्लिकेशंस को कैसे सहज और सरल बनाया जा सकता है? क्या इसमें भी होपोनोपोनो प्रेयर काम करती है? जी हाँ, करती है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक रूठ जाए तो, कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो कैसे ये प्रेयर करें कि शांति बहाल हो जाए, आपसी तनाव खत्म हो जाए, सिर्फ प्यार और लगाव रह जाए। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, छोटा सा किस्सा भी सुनाऊंगा। पर आपको इस वीडियो में जब मज़ा ही आने लगा है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहले ये छोटा सा किस्सा, और अगर समझना चाहेंगे तो इस किस्से में ही आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बात कबीर के ज़माने की है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से होने वाले रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत परेशान था। दोनों समझदार थे, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों की आपस में तू-तू मैं हो ही जाती थी। बहुत सोच विचार और उपाय करने पर भी जब उसे कुछ नहीं सूझा तो एक दिन वो कबीरदास जी के पास, उनके घर जा पहुंचा। कबीरदास जी उन दिनों रोज़ सुबह सुबह स्नान ध्यान के बाद अपने घर में लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, उनके समाधान दिया करते थे। तो ये सज्जन संत कबीर के पास अपनी परेशानी लेकर पहुँचे। कबीर अपने जो भी भजन, दोहे सब सुनाते, लोगों की समस्याएं सुनते और उनको जो सही लगता वो हल बताते और लोग अपने अपने घर चले जाते। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी अपनी समस्या सुनाई कि मेरी पत्नी के साथ हर दिन झगड़ा होता है, हर दिन परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ बात को लेकर परेशानी होती ही रहती है। उन्होंने कुछ एक झगड़ों का भी जिक्र किया कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, वगैरह वगैरह। हमारे बीच ये झगड़े ना हों, ऐसा कुछ हमें उपाय, कुछ समाधान बताइए। तो कविराज ने उनसे कहा कि भाई अभी बैठो थोड़ी देर। ये भाई फिर चुपचाप थोड़ी देर के लिए और बैठ गए, सुनते रहे। अब सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। जब सब चले गए तो उसने फिर कबीर से पूछा और अपनी परेशानी दोहराई। कबीरदास जी ने उससे हाथ से इशारा किया, बैठो। और अंदर, घर के अंदर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि सुनो, जरा एक लालटेन तो जला लाना। थोड़ी देर में पत्नी चुपचाप लालटेन जलाकर उनके पास लाके रख दी। अब ये सोचे, दिन में लालटेन, कबीर क्या करेंगे इसका? कबीरदास जी ने फिर से अंदर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि ये भाई आए हुए हैं, जरा 2 गिलास मीठा डाल के दूध ही ले आओ, ये भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगा, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। पत्नी थोड़ी देर में 2 ग्लासेस में दूध ले आई। कबीरदास जी ने 1 गिलास इन सज्जन को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। इन्होंने भी गिलास मुंह से लगाया और एक घूंट पीकर ही एकदम से उन्होंने छोड़ दिया गिलास और कबीर को देखने लगे। कबीर बड़े मज़े से दूध पी रहे थे। अब ये सज्जन परेशान, ये कबीर क्या पगला गए हैं? दिन में लालटेन, दूध में नमक, नमकीन दूध था वो, और कबीर बड़े मज़े से पी रहे थे उसे। अब कबीर उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, यही सोच रहे हो ना कि कबीर पगला गया है? अब आदमी सक पका गया, उसके मन की बात पढ़ ली गई थी। नहीं नहीं, वो जल्दी से बोला। कबीर फिर मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, कबीर पगलाया नहीं है, पर तुम ध्यान से समझो और बताओ कि अगर तुम होते तो क्या होता? तुम नमकीन दूध मिलने पर क्या प्रतिक्रिया देते? या तुम्हारी पत्नी दिन में लालटेन जलाने पर क्या कहती? बात कहाँ से कहाँ जा पहुँचती? और चाहते तो हम भी अभी इसी बात पर बहस कर सकते थे, झगड़ा हो सकता था। मेरी पत्नी ने नहीं पूछा कि दिन में लालटेन क्यों चाहिए। हर बात में बहस जरूरी नहीं।
दूध में चीनी की जगह नमक पड़ गया, गलती किसी से भी हो सकती है। आपसी भरोसे और धीरज से आपके रोजाना के ज़्यादातर विवादों का निवारण हो सकता है। उस व्यक्ति को अब समझ आ गया था दिन में लालटेन का और दूध में नमक का राज, और अपने घर पर पत्नी के साथ होने वाले झगड़ों की जड़ भी। वो कबीरदास जी को प्रणाम करके चला गया। तो ये तो थी संत कबीर के ज़माने में मियाँ बीवी के आपसी झगड़ों की वजह और उनका समाधान। पर आज हालात कुछ बदल गए हैं। क्या सच में बदल गए हैं? चलिए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि कितना बदल गए हैं, क्या क्या बदलाव आ गए हैं। आज शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी अपना कंट्रीब्यूशन कम कर दे तो दूसरे के लिए परेशानी तय है। वो कहते हैं ना, गाड़ी के दोनों पहिए एकसार होने चाहिए। पर क्या ये वाकई बदलाव हैं? हमेशा से ऐसा नहीं था क्या कि अगर कोई भी एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से ना निभाए तो कलेश हो जाते हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल पत्नियां भी कामकाज के लिए घर से बाहर ज़्यादा निकलती हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ गया है, और ऐसे में पतियों को भी थोड़ा और अपनी सोच का दायरा और संवेदनशीलता को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। किसी ने मुझसे कहा था कि रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बड़ी प्लानिंग और सोच विचार करनी पड़ती है। क्या ये बात सही है? मुझे तो लगता है कि रिलेशंस को अच्छा बनाए रखने के लिए बस थोड़ी सी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में, ख़ास तौर से पति पत्नी के रिश्तों में क्या चाहिए? बस एक दूसरे की थोड़ी सी देखभाल, थोड़ा सा सम्मान और समय दे दें अपने साथी को, उसके प्रति संवेदनशील हो जाएं, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरी करते रहें। और क्या अलग से प्लानिंग करनी है? हाँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ उठे ही ना और एक हाथ हवा में ही लहराता रहे। ऐसी स्थिति में हमारी जादुई प्रार्थना होपोनोपोनो का काम शुरू होता है। अक्सर ये शिकायतें अपने पार्टनर की लोग करते रहते हैं कि वो सहयोग नहीं करता, गुस्सैल हैं, इज्जत नहीं करता, ढंग से नहीं रखता, बहुत रूड है, बदसलूकी करता है, वगैरह वगैरह। हालांकि ये ज़्यादातर शिकायतें महिलाओं की, पत्नियों की हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे मैसेजेस और फ़ोन आते रहते हैं जहां पत्नियां अपने पति देवों से परेशान हैं, उनकी ज़्यादतियों को वर्षों से सह रही हैं। लेकिन यही अंतिम सत्य नहीं है। बहुत से पति भी अपनी देवियों से बहुत त्रस्त और सताए हुए रहते हैं। खाना नहीं बनाती, कुछ नहीं आता उसे, मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करती, किटी पार्टी और क्लब में ही मस्त रहती है, बच्चों की देखभाल नहीं करती, हद से ज़्यादा शक्की है, घर बार नर्क बना दिया है इसके शक ने, इसके आलसीपन ने। उनकी शिकायतों का भी अपना लंबा चिट्ठा है। खैर, यहाँ ये सब कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में होपोनोपोनो प्रेयर का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए, पूरे भरोसे के साथ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पार्टनर का दुर्व्यवहार आपसे कम होने लगा है, आपके भीतर की नेगेटिविटी दूर होने लगी है, आपकी सोच में, आपके इमोशंस में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। आप अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेंगे। हम जो भी ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं, उस पर यकीन करने लगते हैं और फिर उसके अनुसार ही हम काम करने लगते हैं। दरअसल होगा ये कि इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। आप दिन ब दिन खुद को भीतर से मजबूत महसूस करने लगेंगे। और ये भी सच है कि अक्सर ही लोग अपने से कमज़ोर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और बात ये कि क्या ये होपोनोपोनो प्रेयर इस रिश्ते में हीलिंग क्या सच में करती है? जी हाँ, तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, गौर कीजिएगा। जब हम किसी से प्यार में होते हैं या नई नई हमारी शादी होती है, तो शुरू में जो रोमांस भरे दिन होते हैं उनमें आप इस प्रेयर के तीनों मुख्य शब्दों का कितना प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? आप बात बात में, छोटी छोटी बात में आई लव यू, ओह आई एम सॉरी, थैंक यू डियर जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, है ना? क्या इमोशंस होते हैं उस समय, क्या फीलिंग होती है तब, क्या अट्रैक्ट करते हैं आप? प्यार। और आप ही सोचिए और बताइए, क्या उस समय आपका जीवन सबसे सुनहरे दिनों में नहीं होता? क्या आपकी ज़िंदगी गुलजार नहीं होती?
है ना? ये इन्हीं शब्दों की वाइब्रेशन का कमाल होता है। वरना आप उन दिनों में भी बुरे शब्द अपने साथी से कहकर देख लो, नेगेटिव इमोशंस रख के देख लो, आपका हनीमून टाइम संकट काल में बदल जाएगा। और कुछ नहीं, बस सॉरी, थैंक यू, आई लव यू ये कहने की मात्रा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी का सारा रस धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और असल में कुछ सालों में यही होता भी है। और थोड़ी सी बातचीत इस बात पर भी कि सामान्य रूप से कैसे बस थोड़े से चेंजेस अपनी सोच और व्यवहार में लाकर हम अपने संबंधों को और अधिक मधुर बना सकते हैं। पति पत्नी के रिलेशन में, या दरअसल कहना चाहिए कि हर रिलेशन को ठीक रखने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है। आपसी बातचीत यानी कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, वरना तो बातें बनती हैं, लोगों को मौका मिल जाता है बातें बनाने का। तो हमेशा मूड माहौल देखकर बातचीत के जरिए ही अपनी सारी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, मन में गांठ बांधकर नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा इसी से संबंधित है, बातचीत तो करनी चाहिए पर रिएक्शन गुस्से में या तुरंत देने से बचना चाहिए। और ये फार्मूला आपके हर रिलेशन में, लाइफ के हर एरिया में बहुत कारगर है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने प्यार का, अपने रोमांस का इजहार करना। ये अक्सर गाहे बगाहे करते रहना चाहिए। आमतौर पर लोग इसको अवॉइड करते हैं। जब भी ये इमोशन आए अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और फिर आता है आपसी समझ, भरोसा और एक दूसरे को निजी स्पेस देना। भरोसा करेंगे तो भरोसा पाएंगे। पर समस्या आजकल ये हो गई है कि स्पेस के नाम पर या तो पति या पत्नी अपने निजी क्षणों में भी अपने मोबाइल से दूर नहीं हो पाते। अरे कमाल तो ये है कि एक बेड पर होते हुए भी अपने फ़ोन से ही अपने प्रेम का इजहार करते हैं, फ़ोन चैट पर ही बात करते हैं। अच्छा, अगर दोनों मोबाइल प्रेमी हैं तब तो ठीक है, पर अगर कोई एक मोबाइल से ज़्यादा आपको अहमियत देता है तो उसके लिए स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वो बेचारा सामान्य बातचीत के लिए भी तरस जाता है, क्योंकि दूसरा तो मोबाइल से ही भिड़ा रहता है जब तक आप किलस किलस कर सो नहीं जाते। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक दूसरे को सम्मान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने साथी के आत्मसम्मान पर चोट नहीं करनी चाहिए, वरना या तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा या फिर वो रिएक्शन और ज़्यादा हिंसक हो जाएगा। तब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वैसे मैं यहाँ शाब्दिक हिंसा की बात कर रहा हूँ। अब कुछ और भी सरल बातें, बस उनका ध्यान रखने से आपके संबंध बिगड़ेंगे ही नहीं। अगर आप पतिदेव हैं तो बस पत्नी को थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दे दीजिए। कामकाजी पार्टनर हैं तो आप रसोई में मदद बस थोड़ी सी, बस इतनी ही कि प्याज टमाटर ही काट दें, या किसी दिन इतना ही कह दें, चलो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। बनाना नहीं आता तो चलो बाहर चल के कुछ तुम्हें खिला लाता हूँ। उसके लिए वे पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो आप, जब आपकी पत्नी किचन में खड़े होकर खाना बना रही हो तो आप उसके साथ खड़े तो हो सकते हैं, उसे अपने हाथ से 2 निवाले तो खिला सकते हैं, या और कुछ नहीं तो खाना खाकर खाने की तारीफ़ तो कर सकते हैं। कभी कभी आते जाते प्यार भरी छेड़छाड़ ही कर दें, जो आप पहले क्या करते थे। कभी किसी दिन फूल ला दें, काम से लौटते हुए किसी दिन कोई छोटा सा गिफ्ट, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा ही। जब पत्नी तकलीफ़ के दिनों में हो तो उसे इमोशनली सपोर्ट तो दे सकते हैं। आओ तुम्हारा सर दबा दूँ। ज़्यादा किसी दिन थके हुई हो तो तुम्हारे पाँव दुख रहे होंगे, ये लो पानी गर्म है, इसमें पाँव डाल के बैठ जाओ, आराम मिलेगा। अगर परिवारजन उसे किसी बात पर तंग कर रहे हैं तो पतिदेव बस पत्नी की बात को सुन ले, समझ लें और उसको सहारा दें। उसे आपके इमोशनल सपोर्ट की कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए यही एक सबसे बड़ा सहारा और हौसला होता है। यकीन मानो, आपको बदले में ढेर सारा प्यार और सम्मान मिलेगा। आपकी बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ कर दी जाएंगी। अब मैं आपसे पहले गलतियां करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हेलो। तो जाने कितनी ही पर बहुत छोटी छोटी बातें हैं जहां आप बिना कहीं अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं।
और अब बेचारे पतिदेव जो ये सोच रहे हैं कि सारा ज्ञान सिर्फ हमारे लिए, क्या बस हम ही गलत हैं, हमारा ख्याल कोई ना रखे? तो ऐसा नहीं है। जो बातें मैंने कही हैं वो बेशक मैंने पतियों को संबोधित करते हुए कही हैं, पत्नियों के लिए कही हैं, पर उन्हीं बहुत सी बातों में पत्नी पति के लिए भी ठीक उसी तरीके से देखरेख कर सकती है, ध्यान रख सकती है। ऑफिस से परेशान लौटे पति को थोड़ा सा समय दे सकती है, कोई फाइनेंशियल परेशानी हो तो सपोर्ट कर सकती है, खुद काम करने का प्रयास कर सकती है, या नहीं तो अपने घर के खर्चे कम कर सकती है, और ये भी नहीं तो रुपयों को लेकर ताने मारना तो कम कर सकती है। उनकी पसंद का खाना बना सकती हैं, उनकी पसंद की ड्रेस पहन सकती हैं, उनके पेपर्स वगैरह को संभाल सकती हैं। बिना मांगे समय पर चाय भी दे दो ना तो पतिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बस ऐसे ही छोटे छोटे इमोशंस हमारी आपकी लाइफ को रंगीन और जानदार बना देते हैं। विचार कीजिएगा, और विचार ही नहीं, मैं तो कहूँगा अमल कीजिएगा। ज़िंदगी में कुछ भी परिवर्तन आए तो वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा। अब ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं इस सुंदर विचार के साथ कि हम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं अपनी सोच में केवल थोड़ा सा परिवर्तन लाकर, कि सामने वाला गलत नहीं है, बस वो हमारी उम्मीदों से थोड़ा सा अलग है। यूज़फुल वीडियो है, कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि उनके रिश्तों में भी मिठास बरकरार रहे, जहां आपको लगता हो कि ये टिप्स उनके रिश्तों को भी और अधिक मधुर बना देंगे। और हाँ, आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको हमारे सभी कोर्सेज़ की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल थॉटफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।